हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद को रामलीला कमेटी फिरोजपुर झिरका ने भाजपा परिवार में शामिल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज़ाद मोहम्मद की प्रशंसा करते हुए कहा कि फिरोजपुर झिरका में जो विकास के काम कराए हैं वो मरहूम चौधरी अजमत खान और उनके सुपुत्र चौधरी आज़ाद मोहम्मद के नेतृत्व में कराए गए हैं। रामलीला कमेटी के मंच पर दशहरा मिलन, ईद मिलन, नवरात्रि मिलन और दीपावली मिलन होते रहे हैं। आज उसी मंच पर भाजपा नेता चौधरी आज़ाद मोहम्मद का सम्मान किया गया है। आज़ाद मोहम्मद रामलीला कमेटी का आजीवन संरक्षक रहे हैं, जिसे भाजपा पार्टी में शामिल होने पर भाजपा नेताओं में खुशी का माहौल है। पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद ने अपने भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात के लिए प्याज फोड़ नेताओं की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर विकास करने वाले नेताओं की ज़रूरत है। प्याज फोड़ भाषण से मेवात के बच्चों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और अभी मेवात के युवा उस परेशानी को झेल रहे हैं। आज़ाद मोहम्मद ने कहा कि इस बार फिरोजपुर झिरका सीट ही नहीं बल्कि मेवात की तीनों सीटों पर भाजपा का परचम लहरेगा और कांग्रेस मुक्त मेवात होगा। इस तरह के दावे चौधरी आज़ाद मोहम्मद करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में भी भारी बहुमत से भाजपा सीट को जिताने का दावा किया है। आज़ाद मोहम्मद का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री योजनाओं की गारंटी से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन की है। जब से भाजपा पार्टी ज्वाइन की है तब से त्योहार जैसा माहौल नजर आ रहा है। भाजपा राज में पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिल रहा है। आइए सुनवाते हैं क्या कह रहा है चौधरी आज़ाद मोहम्मद। एक स्वागत समारोह, सम्मान समारोह रामलीला कमेटी की तरफ से यहाँ आयोजित किया गया था रामलीला मंच पर, जिसमें शहर के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सभी ट्रेड यूनियनों के, सभी समाजों के, सभी 36 बरादरी के लोगों ने भाई संगम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और सबने भारतीय जनता पार्टी माने पर मेरा मान और सम्मान। मंत्री जी, ये कारण क्या रहा? अचानक से जेजेपी में थे, अचानक से भाजपा का दामन आज़ाद मोहम्मद जी ने थाम लिया, क्या कारण रहा? क्या ऐसी नाराजगी रही? नाराजगी मेरी कोई नहीं रही। जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की जो गंगा बहाई है उससे प्रभावित होकर, और ख़ास तौर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास कायम किया है मेवात के अंदर, जो 15 मार्च को राजा हसन खां मेवाती से थे, जो उसके बलिदान दिवस पर जो छुट्टी उन्होंने घोषित की है, जो काम कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं कर सकी वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनोहर लाल खट्टर जी ने ये करके दिखाया। उससे प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी से प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी में आने का फैसला किया। इलाका है फिरोजपुर झिरका की आवाम ने सर आज आपका बढ़ चढ़ के मान सम्मान किया है। विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट मिल पाएगा आज़ाद मोहम्मद जी को, इस जोश, इस समर्थन को देखकर, इस लोगों के प्यार को देखकर? जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है पूरे इलाके में और ख़ास तौर से पूरे शहर में एक त्योहार का सा माहौल है। लोगों में बड़ी खुशी का उसमें माहौल देखने को मिलता है और सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि फिरोजपुर तो क्या, मेवात की तीनों सीटों पे हम कांग्रेस के सर्वे करके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी मतों से जीत दिलाएंगे। मंत्री जी, 9 तारीख को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो जनता? 9 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी की जो एक या जो कार्यक्रम बड़गली चौक पर जो आयोजित किया जा रहा है उसको लेकर के मेवात क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने, जो मैंने पहले बताया, जो काम कांग्रेस साल ने नहीं किया वो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करके दिखाया है और बहुत बड़ी तादाद में जाकर मेवात के लोग मुख्यमंत्री जी का 9 तारीख को बड़गली चौक पर मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से उसमें शुक्रिया अदा करने भाई तादाद में। ये सर, आप लोगों ने कहा था कि जो है कि मेवात के लोगों को प्याज फोड़ने वाले नेता नहीं चाहिए, और उसको लेकर आप किस तरफ आप इशारा कर रहे थे और जो विकास करने की तरफ आपका इशारा था, क्या कहोगे सर इसको लेकर? जिस तरीके का माहौल कुछ नेताओं ने यहाँ पे किया कुछ दिन पहले, उससे मेवात बहुत पीछे चला गया। उनके भड़काऊ भाषण से
हमारे मेवात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे 400-500 बच्चे हमारे उसमें मुकदमों में फंसे। और जो मेवात एक विकास की गति पे जो आया हुआ था, वो विकास की गति उस मामले से जो ये पिछले दिनों जो दंगा हुआ था, उससे मेवात क्षेत्र के विकास की गति में बहुत उसमें कुछ बच्चों पर सर यूएपीए भी लगा है और जो है कुछ माननीय कांग्रेस के नेता पर भी यूएपीए लगा है, तो उसको लेकर क्या कहोगे? उसके मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो एक जांच का विषय है। उन्हें जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने किस उस पर लगाया सोच समझ के, वो जांच का विषय उसमें उस हिसाब से वो उसमें लगाया। मंत्री जी, यहाँ एक बात कही जाएगी कि पिछली बार जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में किसी मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आपको क्या उम्मीद लगती है, आपको मिलेगा? चलो, उनके राज्यों के बारे में मुझे नहीं पता, बाकी मैं तो ये मान के चलता हूँ यहाँ जो मेवात जो इलाका है हरियाणा प्रदेश के अंदर, यहाँ हर कीमत पे मुस्लिम उम्मीदवारों को यहाँ टिकट मिलेगा। अगर फिरोजपुर की जनता ने आपको कुर्सी दी और ऊपर वाले ने इज्जत दी, तो आपके विकास के कौन कौन से मुद्दे होंगे? ऊपर वाले के हुक्म से, आप लोगों की दुआ से मुझे इस इलाके की सेवा करने का मौका मिला। हम इस इलाके में विकास की इसमें गंगा बहाएंगे। खास तौर से जो मेवात यूनिवर्सिटी का जो मामला है, हमारे बच्चों का एजुकेशन, उसमें एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में और बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि इस इलाके का विकास हमारे परिवार ने किया है। आगे भी जब मौका मिलेगा हमारा ही परिवार इस विकास के जो मामले मेवात को आगे लेकर। आजाद मोहम्मद जी, बीता जो कल का दिन गुजरा है इनेलो परिवार के लिए बड़ा दुखद था, क्योंकि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह की करीबन 20 गोलियां उन पर चलाई गई, उनकी हत्या कर दी गई कुछ बदमाशों के द्वारा। इस घटनाक्रम को किस तरीके से आप देख रहे हैं और आप भाजपा सरकार में हैं, आपकी सरकार ने अभी क्या कार्रवाई की इस मामले में? जो ये मामला हुआ है, नफे सिंह राठी जी मेरे साथ भी वो एमएलए रहे थे, वो अच्छे आदमी थे। उनके साथ जो हुआ है दुखद ये हुआ है, नहीं होना चाहिए था। सरकार इसकी जांच कराएगी जल्दी, जो उसमें जो मुलजिम है उनको जल्दी जेली सलाखों के पीछे उसमें भेजा जाएगा।